2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी हो और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है हमको दिया है एल एम समांतर सी डी, इसको लिख लेते हैं। एल एम समांतर दिया हुआ है सी डी एवं एक और क्या दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं एल एन समांतर सी डी। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना चीज दिया हुआ हमें सिद्ध करना वो भी लिख लिए। अब हम प्रमाण में क्या लिखेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो दिया उसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी। एल एम समांतर है आपका सी बी। ठीक है, एल एम समांतर सी बी दिया हुआ है। जब एल एम समांतर सी बी है तो उसकी भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। परमेय क्षेत्रफल समझ लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर यानी जिस भुजा के समांतर हम रेखा खींचेंगे, मान लेते हैं कि यदि हम इस भुजा के समांतर रेखा खींच रहे हैं, ये भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ खींच रहे हैं, तो ये रेखा कौन सी भुजा को काट रही है, इसको और इसको, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बोल रहा है यदि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये 2 भुजाएं एक ही अनुपात में भाजित हो जाती हैं। मतलब ये भुजा जो है ये वाला, यहाँ पे आप नाम देके लिख सकते हैं पी क्यू आर। आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज क्यू आर के समांतर एक रेखा खींचे हैं एस टी। ठीक है, एस टी खींचे रेखा जो क्यू आर के समांतर है, तो भुजाएं पी क्यू बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पी एस बटा पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लिख सकते हैं पी टी बटा पी आर। इस तरह से विभाजित हो जाती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी एस बटा एस क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी टी बटा टी आर। तो यही यूज यहाँ पे होगा। ये परमेय 6.1 है, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम समांतर सी बी दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जब एल एम समांतर सी बी है तो इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए एल बटा एल सी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे परमेय 6.1 लिखेंगे बीपीटी। ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, और त्रिभुज एडीसी में अब इस त्रिभुज में हमको क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। त्रिभुज एडीसी में दिया हुआ है एल एम समांतर है सी डी। जब एल एम समांतर सी डी है तो सेम बीपीटी यूज करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा एल सी, क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुज के लिए है ना, ए एल बटा एल सी दोनों में आएगा। फिर से लिखेंगे बीपीटी से, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या देख सकते हैं कि आर एच एस बराबर है, एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटा ए डी। ठीक है, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे प्रूफ देखिए, हमको लाना था ए एम बटा ए बराबर ए एन बटा ए डी। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। एक और तरीका है जो हम बताएंगे कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ से हम डिलीट करके दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग तरीका होगा, यहीं से हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ तक तो सेम हो गया। त्रिभुज एबीसी में एल एम समांतर सी बी दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या यूज करेंगे ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं बराबर ए एन बटा एम बी, सॉरी ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी इस त्रिभुज का है, एबीसी त्रिभुज का है। यहाँ पे लिखेंगे हम परमेय 6.1 या तो बीपीटी लिख सकते हैं। ठीक है, बीपीटी से इसको समीकरण 1 लिखेंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है त्रिभुज, और त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में हमको दिया है एल एम समांतर सी डी, एल एम समांतर सी डी, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका ए एन बटा में एन डी बराबर ए एल बटा एल सी तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे बीपीटी से समीकरण 2। और समीकरण 1 एवं 2 से क्या देख सकते हैं कि आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, हो जाएगा ए एम बटा में है आपके पास एम बी, ए एम बटा क्या है एम बी बराबर है ए एन बटा में एन डी। ठीक है, लेकिन हमको लाना है ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए बी। तो ए एम बटा ए बी लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ए एम और एम बी को। उसी प्रकार हमको ए डी लाना है, ए डी लाने के लिए हमको ए एन और एन डी को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पलट देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, इसको हम पलट के क्या हो जाएगा ए एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन। ठीक है, अब इसको समीकरण 3 लिख लेंगे, कहेंगे समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ एक कट गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए,
समीकरण एक ए एम बटा एन बी बराबर ए एन बटा एन डी है। हम इसको पलट देंगे, पलट के लिखेंगे क्या लिखेंगे, एम बी बटा लिखेंगे ए एम बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, एन डी बटा एन पलट है ना, एन बी ऊपर लेंगे तो एन डी को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका एन डी बटा में हो जाएगा ए एन। अब इस समीकरण में दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने का कारण क्या आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, इसीलिए आप यहाँ पे एक जोड़ देंगे। ठीक है, एक जोड़ेंगे क्या होगा देखिए आप, यहाँ है एम बी बटा ए एम में आप प्लस एक जोड़ दीजिए, यहाँ है एन डी बटा ए एन, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। ठीक है, एन लिखा हुआ है। अब एक जोड़ने क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा, ए एम और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए एम को ए एम से भगा देंगे 1 हो जाएगा, एम बी में 1 क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा प्लस ए एम को 1 से भगा देंगे ए एम आएगा, ए एम कम ए एम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो हो रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कठिन लगेगा। यहाँ पे ए एन को एन से भगा देंगे 1 आएगा, एन डी गुने 1 एन डी होगा, यहाँ हो जाएगा ए एन एकम ए एन। अब देखिए एम बी और एम बी और ए एम को जोड़िएगा क्या बनेगा, ए बी बनेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा में हो जाएगा ए एम। ये हमको लाना था। ठीक है, अब फिर इसको पलटना पड़ेगा हमको, ए बी बटा ए एम है, जैसे यहाँ पलटे फिर हमको एक बार पलटना पड़ेगा, बराबर यहाँ हो जाएगा एन डी बटा ए एन, एन डी बटा ए एन से क्या बनेगा, ए डी बचेगा, क्या बनेगा ए डी, नीचे बनेगा ए एन। ठीक है, अब इसको एक बार पुनः पलट देंगे। ठीक है, पुनः पलटने पर इसको पलट देंगे तो आ जाएगा जो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए एम बटा ए बी, जो हमको लाना था ए एम बटा ए बी, और ए एन बटा ए डी, ए एन ऊपर चला जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, ए एन बटा ए डी, ये आपका हो जाएगा रूट। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग